अच्छा, तो हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड इट्स क्यूब यूजिंग लूप। मतलब एक प्रोग्राम होना चाहिए जो यूजर से एक नंबर ले और फिर उसका क्यूब पता करे। और हमने ये प्रोग्राम बनाने के लिए लूप का इस्तेमाल करना है। तो पहले तो देख लेते हैं कि क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब से पहले स्क्वायर का देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि एक नंबर का आप स्क्वायर पता करें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है कि 2 का अगर आपको कहा जाए कि स्क्वायर पता करना है, तो आप सिंपली क्या करते हो कि 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो इस 2 का स्क्वायर होगा। मतलब जब किसी भी नंबर का स्क्वायर आपने पता करना हो तो उसे उसी नंबर के साथ जब एक बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो चीज़ उसका स्क्वायर आंसर आ जाती है। इसी तरह अगर 3 का स्क्वायर पता करना है तो आपने क्या करना है कि 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा इस नंबर का स्क्वायर। तो अब क्यूब में क्या फर्क है स्क्वायर की निस्बत वो देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि एक नंबर का क्यूब पता करें तो वहां पे मतलब क्या होगा कि हमने उसी नंबर को दो बारी उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आ जाएगा वो उस नंबर का क्यूब होगा। जैसे कि ये 3 है, 3 का अगर हमने क्यूब पता करना है तो इस नंबर को इसी के साथ दो बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इस नंबर का क्यूब होगा। जैसे 2 को अगर दो बारी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 8 आता है। इसी तरह 3 को अगर दो बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 9 आता है। तो हमने जो प्रोग्राम बनाना है वहां पे क्यूब पता करना है। तो क्यूब पता करने का तरीका यही हम लगाएंगे कि जो भी नंबर यूजर देगा वो नंबर अपने ही साथ दो बारी मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास क्यूब आ जाएगा। तो अब अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि उसे लिखना कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम स्टार्ट में लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब हैश स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये हम क्यों लिखते हैं, इस लिखने का ये रीजन है कि आगे जाके हम कुछ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि प्रिंट एफ या गेट प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ। तो उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं हेडर फाइल। तो जो जो फंक्शन आप इस्तेमाल करोगे आगे प्रोग्राम में चल के, उनकी हेडर फाइल्स आपको पहले यहाँ पे प्रोग्राम में मेंशन करना होगी। अब ये जो प्रोग्राम हम इस्तेमाल करेंगे इसमें हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो एक होगा आपका प्रिंट एफ, एक होगा स्कैन एफ। तो उन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले उनकी हेडर फाइल देना होगी जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। और उस फाइल को शुरू में मेंशन करना पड़ता है और उसे मेंशन करने का तरीका ये है कि आप हैश लिखते हैं, हैश के बाद इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट में उस फाइल को रख दिया जाता है। तो अब जो आगे जाके हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो दोनों हमें इसी फाइल में से मिल जाएंगे। तो इसके अलावा मजीद हमें कोई हेडर फाइल देने की जरूरत नहीं है। और जब ये फाइल हम लिख देंगे तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि हम लिखेंगे void main। अब void main क्या चीज है कि जो आपका प्रोग्राम है वो मेन प्रोग्राम शुरू यहाँ से होता है। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ वो फाइल्स दे देते हैं जिनमें हमारे वो फंक्शंस पड़े होते हैं जिन्हें हमने आगे जाके इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो आपका प्रोग्राम है वो शुरू इस लाइन से होता है, यहाँ पे void main लिखा है। इसके आगे ये जो करली ब्रैकेट लगी है इसके अंदर हम सारी कोडिंग करेंगे इस प्रोग्राम की। तो ये जो चीज है इसके अंदर ये जो करली ब्रैकेट लिखी है ये स्टार्ट करली ब्रैकेट से होती है और जाके एंड भी हम करली ब्रैकेट पे करेंगे और ये सारी चीज इस प्रोग्राम की मेन बॉडी या बॉडी कहलाएगी। और इसके दो हिस्से होते हैं, एक होती है एक हिस्सा होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। वो बाद में देखते हैं, पहले इस चीज को देख लेते हैं। अब ये जो मेन void main लिखा है हम इसे void main या इसे void की जगह हम int भी लिख सकते हैं या फिर void और int दोनों स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मेन और आगे ये ब्रैकेट हम लिख सकते हैं। तो आपने बस माइंड में ये रखना है कि जब भी प्रोग्राम शुरू करना है तो पहले उसकी हेडर फाइल देनी है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी के लिए हमें
देना पड़ेगा मेन फंक्शन या वॉइड मेन या फिर इंटीजर मेन, और फिर करली ब्रैकेट से आगे हम स्टार्ट करेंगे और सारी जो आपकी कोडिंग होगी इस प्रोग्राम की वो इस करली ब्रैकेट में होगी। तो यहाँ तक तो ये तकरीबन आपका हर प्रोग्राम का सेम पार्ट रहेगा। अब इसके बाद इस प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम जाके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैंने पहले बताया कि इस मेन पार्ट या फिर आपकी जो प्रोग्राम की बॉडी होती है इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अब ये जो पार्ट आया ना आपके पास ये वाला, ये आपका कहलाता है डिक्लेरेशन पार्ट, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, वो इंटीजर है, और उसके बाद उसमें दो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखे हैं, एक आई और एक एन। अब हमें दो वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी है कि हमने जो तरीकाकार लगाना है वो है लूप वाला तरीका। तो इसमें हम क्या करेंगे, शुरू में एक इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे जो आई में पड़ी रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे ये जो एन लिखा है इसके लिए एक आपका मेमोरी ब्लॉक बनेगा, उसमें वो नंबर जाएगा जो यूजर पुट करेगा। लेट्स सपोज कि अगर हमने क्या करना है कि 3 का क्यूब पता करना है, तो ये जो 3 है ये सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा जब यूजर एंटर करेगा, और हम एक इनिशियल वैल्यू देंगे जो यहाँ पे जो इस आई में पड़ी रहेगी, और वो इनिशियल वैल्यू 1 होगी। तो हमने चूंकि दो ये मेमोरी ब्लॉक इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर के बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक आई और एक एन। जब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा प्रिंट एफ। अब इस प्रिंट एफ, जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि हम आगे जाके प्रिंट एफ और स्कैन एफ इस्तेमाल करेंगे, दो फंक्शंस। अब इनकी जो डिटेल है या इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये कैसे काम करते हैं, इनका तरीकाकार सारा इस फाइल में पड़ा है, तो इसीलिए हमने शुरू में ये फाइल मेंशन की थी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रिंट एफ, जब भी हम कमांड इस्तेमाल मतलब ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो ब्रैकेट आ रही है, ये जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है पुट योर नंबर, ये आपकी स्क्रीन पे शो होगा। मतलब जितनी भी हमने ये लाइंस ऊपर लिखी हैं इनमें से कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे शो होगी, सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो चीज आपकी स्क्रीन पे शो होगी वो होगी पुट योर नंबर। तो प्रिंट एफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि प्रिंट एफ लिखने के बाद हम एक ये जो आपकी सर्कुलर ब्रैकेट या फिर आपकी पैरेंथेसिस उसे स्टार्ट करते हैं, और कोटेशन मार्क्स में हम वो चीज लिख देते हैं जो हमने स्क्रीन पे शो करवानी है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम शो करवाना चाहते हैं पुट योर नंबर, ताकि हमारे यूजर को पता चले कि अब उसने अपना नंबर जो है वो एंटर करना है। तो अभी तक जितना ये प्रोग्राम बना है उसमें क्या होगा कि इसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये वाली लाइन शो हो जाएगी पुट योर नंबर, और जब भी आप ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट पे जाके हमें सेमीकोलन इस्तेमाल करना होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है जी कि हमने एक और फंक्शन इस्तेमाल किया स्कैन एफ। अब ये स्कैन एफ का काम क्या होता है कि प्रिंट एफ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये स्क्रीन पे ये जो भी इसके अंदर लिखी होती है चीज वो जाहिर कर देता है। स्कैन एफ फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट हमारी किस फॉर्म में होगी, अब यहाँ पे हमने शुरू में बताया था कि वो एक इंटीजर होगा। तो जब भी आपकी इनपुट एक इंटीजर होगा तो आप स्कैन एफ में यहाँ पे %d इस्तेमाल करेंगे। अगर वो एक फ्लोट नंबर होता तो यहाँ पे %f हम इस्तेमाल कर लेते, और उसके बाद ये जो इंटीजर है ये आएगा कहाँ पे, उसकी हमें लोकेशन बताना पड़ती है। मतलब यहाँ पे जो इनपुट होगी वो एक इंटीजर होगा, और वो इंटीजर कहाँ से उठाया जाएगा वो हम इस कोमा के बाद वाला जो वेरिएबल होता है वहां से उठाते हैं। तो मतलब जो भी इनपुट होगी वो इनपुट आएगी हमारी एन में से, जो कि एन यहाँ पे हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया था। तो यूजर जो भी इनपुट देगा वो जाके, चलें इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मतलब यूजर के पास ये पहले लाइन शो होगी, जब ये लाइन शो होगी तो वो कंप्यूटर बोलेगा कि पुट योर नंबर, अपना नंबर यहाँ पे पुट करें। तो यूजर जो भी नंबर पुट करेगा, जो भी नंबर लिखेगा, वो हो सकता है कि 3 हो, तो वो जो 3 है वो जाके स्टोर हो जाएगा इस एन में, जो हमने शुरू में ये मेंशन किया था। तो वो इस एन में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद अगली जब ये वाली लाइन आएगी, इसमें फंक्शन हम स्कैन एफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में क्या होगा कि ये जो 3 है,
मतलब ये स्कैन करेगा एक इंटीजर के लिए, और वो इंटीजर कहाँ पे स्टोर होगा, एन में। तो अगर हम देखें तो वो एन में अभी हमारा नंबर 3 है, तो जाहिर सी बात है ये जो स्कैन होके आएगा यहाँ पे नंबर, अगर यूजर 3 पुट करता है तो वो 3 नंबर इसे मिल जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम अब इस्तेमाल करेंगे अपना लूप। तो लूप के लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फॉर लूप किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि सीधे सीधे, अब फॉर लूप के लिए हमने क्या करना है कि 3 हमारे पास चीजें होती हैं। एक ये कि फॉर लूप जो है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी वो हमें बताना पड़ती है। फिर उसके बाद ये जो इनिशियल वैल्यू होती है ये कंपेयर की जाती है जो यूजर ने यहाँ पे वैल्यू दी है। मतलब ये हम आई जो लिखा है इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू हमारे लूप की क्या रहेगी। उसके बाद ये जो आई है ये कंपेयर होता रहता है उस वेरिएबल के साथ जितने तक आपने वो लूप चलाना है। अब जैसे कि हमारा जो यहाँ पे यूजर है वो एक नंबर दे रहा है, उस नंबर को हम एन में स्टोर कर रहे हैं, तो हम इस बारी जो कंपेयर करेंगे ये आई, ये हम एन के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये एन के साथ कब तक कंपेयर होता रहेगा, यहाँ पे 2 साइन है, एक है लेस देन का और एक है इक्वल का। तो मतलब ये है कि ये आई तब तक एन के साथ या फिर ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये आई इस एन से या तो छोटा है या उसके बराबर नहीं हो जाता। मतलब अगर आई 1 है और आपका एन 5 है, तो अब 1 जो है वो छोटा है 5 से, तो इसलिए ये लूप चल जाएगा। उसके बाद अगर 2 आ जाता है तो फिर भी 3 4 5, 5 भी आएगा तो 5 क्योंकि इक्वल है 5 के, तो इसलिए तब भी लूप आपका ये काम करेगा। लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ना 6, तो तब ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती। अब ये 6 ना तो छोटा है ना ही बराबर है 5 के, तो तब ये लूप काम नहीं करेगा। तो अब होगा क्या कि ये लूप आपका तब तक काम करता रहेगा जब तक आपकी ये आई की वैल्यू या तो छोटी होगी एन से या फिर बराबर होगी एन के। उसके बाद ये जो बाद में चीज लिखी है इसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे अगर माइनस माइनस लिखा होता तो वो डिक्रीमेंट होता। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना यहाँ पे जान लें कि ये जो लूप है जब एक बार चल जाएगा, इसके नीचे जो कमांड लिखी जाएगी, एक दफा वो कमांड भी हम लिख लेते हैं जो मतलब इसने एग्जीक्यूट करवानी है। अब क्या है कि जब ये फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर आएगा, तो ये आई जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी ये इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इस इंक्रीमेंट की तरफ नहीं आएगा, ये सीधे आएगा ये जो इसने लाइन एग्जीक्यूट करनी है। अब इस लाइन जो आपने लाइन एग्जीक्यूट करवाना होती है इस लूप से, उसे हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। मतलब ये करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, और इसके अंदर हमने लिखा क्या है वो जरा समझ लें। हमने ये लिखा है कि प्रिंट एफ, मतलब हमने एक चीज स्क्रीन पे शो करवानी है। उसमें क्या है कि स्क्रीन पे शो क्या होगा, मैंने ऊपर भी बताया कि जो कोटेशन के अंदर चीज लिखी होगी वो आपकी स्क्रीन पे शो होगी। तो आपकी स्क्रीन पे अभी फिलहाल क्या शो होगा कि नंबर इज आगे कोलन, और जहां पे आता है ना %d या परसेंट कुछ भी, मतलब परसेंट के साथ कोई लेटर लिखा हो, तो उस जगह पे ये %d स्क्रीन पे शो नहीं होगा। उसकी जगह जो आपके कोमा के बाद वाली वैल्यू आएगी ना, जैसे कि यहाँ पे ये आई आ रहा है तो ये शो हो जाएगी। इसी तरह एंड क्यूब ऑफ, ये जो सारी लाइन है ये वैसी की वैसी वहां पे स्क्रीन पे शो होगी, लेकिन जब %d आएगा तो इसकी जगह पे कोमा के बाद जो सेकंड ये चीज आ रही है ना ये शो हो जाएगी। और इसी तरह जब ये %d आएगा तो इसकी जगह ये चीज शो हो जाएगी। तो एक खास ऑर्डर में है कि जब भी %d आता है बाकी सारी आपकी जो भी आपने चीज लिखी है वो वैसी की वैसी स्क्रीन पे शो हो जाती है, लेकिन जब %d या %f आपका आ जाता है तो तब आपकी जो चीज शो होती है वो जो कोमा के बाद आप लिख रहे हो ना वैल्यू वो जाके शो होगी। मतलब %d जो पहला आ रहा है उसके लिए आप कोमा के बाद फर्स्ट वैल्यू देखोगे। इसी तरह जब यहाँ पे %d सेकंड वाला आ रहा है तो कोमा के बाद जो सेकंड कोमा के बाद वैल्यू आ रही है वो देखोगे। इसी तरह थर्ड वाली वैल्यू देखोगे। तो जब ये फॉर ये कंडीशन देखेगा और ये ट्रू होगी तो ये सारी लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। जब ये सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या करेगा, कंट्रोलर आपका यहाँ पे चला जाएगा और ये वाली चीज परफॉर्म करेगा। अब ये चीज लिखी क्या है, ये लिखी है कि जो इनिशियल वैल्यू आपकी है उसमें 1 का इजाफा कर दो। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर i इज इक्वल टू 1 है तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी i प्लस प्लस, मतलब ये i की वैल्यू 1 से बढ़कर
2 हो जाएगी। तो मतलब आपका जो यहाँ पे इंटीजर आई है वहां पे अब वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी। तो अगली बारी जब ये लूप कंपेयर करेगा तो ये 1 को नहीं 2 को कंपेयर करेगा इस n के साथ। इसी तरह जब ये कंडीशन सेकंड टाइम फिर आपकी ट्रू हो जाएगी तो ये इसे परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद फिर से इसमें एक का इंक्रीमेंट लगा देगा। इसी तरह चलता रहेगा। ये तब तक काम होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, और जब ये फॉल्स हो जाएगी तो तब ये फॉर वाला लूप जो है ये बंद हो जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि इस सारी स्टेटमेंट में हम कर क्या रहे हैं। इस सारी स्टेटमेंट में हो ये रहा है कि आप प्रिंट करवा रहे हैं नंबर इज, मतलब आपकी स्क्रीन पे शो होगा पहले ये वाला सारा लिखा आएगा नंबर इज, और जब परसेंटेज की बारी आएगी तो उसकी जगह पे आप सीधे जाओगे ये कोमा के बाद वाली ये वैल्यू मतलब आई। और अगर आप पहले लूप की बात करो तो यहाँ पे आई जो आपका पड़ा है वो होगा 1, मतलब यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। नंबर ये सारी लाइन लिखने के बाद आपका 1 लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर ये सारी की सारी लाइन आएगी एंड क्यूब ऑफ द, उसके बाद परसेंट डी जब आएगा तो तब ये दोबारा जाके इस कोमा के बाद वाली वैल्यू देखेगा जो कि पहले लूप की बारी 1 है तो वो फिर 1 आएगा। उसके बाद क्या करेगा कि ये वाला इज आएगा, इसके बाद फिर परसेंट डी आएगी तो इसकी वैल्यू वो जाके देखेगा इस ब्रैकेट में जो पड़ी है। और इसमें क्या लिखा है हमने ये लिखा है कि जो भी वैल्यू है आई की वो 2 बारी अपने साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी, मतलब आई स्टार आई स्टार आई। तो असल में ये हमने क्यूब का फार्मूला लिख दिया है। तो जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आई आएगी उसे ये 2 बारी मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी आंसर आएगा उसे ये नीचे प्रिंट कर देगा। आगे कंपाइलर में हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, आपको स्क्रीन पर दिखता कैसे है। फिलहाल आप इस लाइन का मतलब समझो कि हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। और जब ये लाइन आपकी लिख दी उसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है, हमारा एक ही काम रह गया कि अब इस प्रोग्राम को एंड करना है। अब इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है कि जो हमने मेन फंक्शन ओपन किया था करली ब्रैकेट के साथ शुरू में उसे अब एंड करना है। जैसे कि ये शुरू में हमने करली ब्रैकेट लगा के इस मेन फंक्शन को स्टार्ट किया था, और मेन फंक्शन हमने किसके लिए बनाना है। अब हमारा फंक्शन इस प्रोग्राम का क्या होगा कि क्यूब लेगा किसका, एक नंबर का जो यूजर पुट करेगा। तो ये सारा प्रोग्राम हमने लिख दिया जिसमें हमने 2 शुरू में इंटीजर बनाए, फिर हमने ये वाली लाइन प्रिंट करवाई ताकि यूजर को पता चले कि अब उसने अपना नंबर एंटर करना है। उसके बाद यूजर की जो इनपुट है वो लेने के लिए हमने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल किया। फिर हमने इस प्रोग्राम की डिमांड के हिसाब से फॉर लूप इस्तेमाल किया, और उससे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के इस प्रोग्राम की बॉडी को बंद कर दिया। अब ये जो है ये आपका प्रोग्राम बन गया क्यूब के लिए। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये क्यूब के बजाय आपको स्क्वायर में आंसर दे, तो जस्ट आपने तब्दील क्या करना है कि यहाँ पे ये जो फार्मूला आ रहा है ना इसे आपने तब्दील कर देना है। यहाँ पे आई स्टार आई जो मतलब 2 बारी आ रहा है ना, आपने सिर्फ कर देना आई स्टार आई, और आपका ये स्क्वायर के लिए तैयार हो जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको कंप्यूटर पे कैसे वर्किंग करता हुआ दिखेगा, तो उसे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जो सारा प्रोग्राम है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो अभी हमने किया। तो अब जरा इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जब इसे रन करवाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये चीज, ये जो नीचे आपकी नजर आ रही है, तो आपकी स्क्रीन पे ये चीज आएगी, मतलब पुट योर नंबर। ये जो पहली हमने लाइन लिखी थी ना यहाँ पे पुट योर नंबर, आप देखें कि ऊपर वाली जितनी भी लाइन लिखी हैं उनमें से कुछ भी शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे सिर्फ ये वाली चीज शो हो रही है जो हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखी थी यहाँ पे। तो इसी तरह ये जो हमने नीचे चीज लिखी है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आएगी। इसके अलावा कोई भी चीज आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, बाकी सारी इस प्रोग्राम की वर्किंग के लिए हमने लिखी है। तो अब यहाँ पे अगर प्रिंट एफ को देखें तो उसमें हमने क्या लिखा था, पुट योर नंबर, तो यहाँ पे पुट योर नंबर शो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर जैसे कि 6 है, 6 लिखते हैं और उसके बाद उसे एंटर करते हैं। तो अब इसने ये लूप को इस्तेमाल करते हुए ये हमें आंसर दे दिया कि 6 नंबर इज 6 एंड क्यूब ऑफ 6 इज 216। ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना ये सेम वही लाइन है। ये देखें नंबर इज यहाँ पे भी शो हो रहा है, नंबर इज आगे कोलन, और जहाँ पे परसेंट डी लिखा था वहां पे परसेंट डी नहीं शो हो रहा, वहां पे शो क्या हो रहा है कि जो आपकी आई की वैल्यू है। अगर पहली लाइन के लिए देखें तो आई की वैल्यू 1 है, लेकिन जब ये 6 दफा
रिपीट हो चुका है लूप, क्योंकि हमारा जो नंबर था, जो हमने नंबर पुट किया वो 6 है। तो जब ये 6 दफा रिपीट हो जाएगा तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। उसके बाद एंड क्यूब ऑफ द, और ये भी आगे वैसे का वैसा आ गया, एंड क्यूब ऑफ द। उसके बाद यहाँ पे 6 आ रहा है और हमने क्या लिखा हुआ है, परसेंट डी। तो परसेंट डी यहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा, परसेंट डी के लिए वो वैल्यू देख रहा है यहाँ पे कॉमा के बाद जो सेकंड वैल्यू आ रही है। इसी तरह जब इस लिखा तो वो सेम आ गया, लेकिन जब ये आपका परसेंट डी लिखा है तो वो क्या आ रहा है, ये जो कॉमा के बाद वाली वैल्यू है, और वो अगर हम देखें तो वो आई स्टार आई है। मतलब जो आई की वैल्यू है उसे 3 दफा अपने साथ ही मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आ रही है वो हमने यहाँ पे देख ली। तो ये ऐसे आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। इसमें आप जो भी नंबर देंगे उतनी दफा ये आपका लूप रिपीट होगा और लास्ट पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलें जी, बस ये इतना ही आपका प्रोग्राम था। अगर कोई सवाल रह जाता है तो वो देख लेते हैं।